नमस्ते बच्चों, मैं आशा चांद। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। अभी तक अपन ने पढ़ा कि कामिल बुल्के जो है वो कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अंतिम वर्ष में अपनी जन्मभूमि बेल्जियम को छोड़ करके भारत आकर बस गए और किस प्रकार से भारतीयों को उन्होंने अपना बना लिया। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा। वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले की शर्त रख सकता है, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। इस प्रकार से जब उनसे प्रश्न किए गए कि आपको अपने देश की याद आती है क्या, तो बोले देश मेरा भारत है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि नहीं, आपको जन्मभूमि की याद आती है, तो बोले हाँ याद आती है, घर में से माँ की याद आती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तब कहा कि आपने पढ़ाई बीच में छोड़ करके भारत सन्यासी बनने की क्या मन में आई, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी प्रभु की इच्छा। और फिर कहा कि माँ ने बचपन में ही बता दिया था कि ये लड़का हाथ से गया, और सचमुच जो है मेरे साथ में वही हुआ। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष को छोड़ करके जो है वो सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन सन्यासी बनने के लिए जब वो धर्मगुरु के पास जाते हैं तो एक शर्त, जैसा कि इनके धर्म में होता है, रखी। और वो शर्त ये रखी कामिल बुल्के ने कि मैं सन्यास लेके भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में ये था। उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन्हीं दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से जब वो भारत आए तो पहले उन्होंने जिसेट संघ में पादरियों की पढ़ाई की, फिर दार्जिलिंग में रह करके पढ़े 9-10 साल। उसके बाद में बीए जो है वो कलकत्ता से किया और इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया नील पक्षी नाम से। बाद में वह जिसे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 1947 वर्ष रहकर देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, इस प्रकार से उन्होंने जो है राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा, जिसकी परिमल जो पत्रिका थी उसमें उसके अध्याय पढ़े गए। और एक ब्लू वर्ड नाम का नाटक है, उसका नील पक्षी नाम से हिंदी में रूपांतरण किया। रांची में वो हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया।
बाइबल का भी अनुवाद किया और 73 वर्ष की जिंदगी जी करके 47 साल देश में रह करके अपने जीवन से अलविदा ली। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं है, रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। 10 साल मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने को थी। हर मंच पर इसकी तारीफ बयान करते थे, इसके लिए अकाटे तर्क भी देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना भरे जादू के 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जैसे कोई गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखती है, जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आती है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। इस प्रकार से कहते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी जो है वो किसी से रिश्ता नहीं रखते। लेकिन फादर बुल्के ऐसा नहीं करते थे। वो कितने ही समय बाद भी मिलते थे तो वही प्रेम, वही स्नेह जो है महसूस होता था। उनको एक बात की चिंता करते हुए देखा गया कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा कब बनेगी, इस बारे में वो चिंतित थे। लेकिन इससे भी बड़ा दुख की बात ये थी कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा किए जाने पर उन्हें और ज़्यादा दुख होता था। लेखक को याद है कि उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही थी और फादर बुल्के के शब्दों से कैसे विरल शांति जो है सांत्वना के लिए उनको दी जाती थी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, महिषी समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के
धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतारी गई। मैं नहीं जानता था इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। इस प्रकार फादर बुल्के के अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन कहते हैं नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना, मतलब उन लोगों को गिनना, व्यर्थ में स्याही को नष्ट करना है। इस प्रकार से वो फादर बुल्के सबके होकर भी सबसे ऊंचे मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।